Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, आपका और हमारा फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। चलिए नवीन जी, शुरुआत करते हैं घर घर बिग बॉस की। और जल्दी से आप नंबर बताएं, क्योंकि मेरे को बड़ी इच्छा हो रही है कि जल्दी जल्दी ऑडियो और वीडियो में दिखाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर मैं बता देता हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं। तो शुरू किससे करें? शुरू करते हैं। शुरू में मैं इस बार मैं आपको बताऊं मैंने कैसे आपको भी बताया और कैसे अब मैं कल करने वाली हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है किसी का ऑडियो लास्ट में लगता है तो उनको थोड़ा लगता है कि पता नहीं मेरा ऑडियो क्यों लास्ट में लगा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उसी हिसाब से लगाते हैं जिस हिसाब से आपके ऑडियोज आते हैं। जी। तो ऑडियो और वीडियो जो भी है। तो चलिए इसी चीज को मुझे क्लियर करना था और मैं चाहती हूँ कि अब आप करें शुरू। तो सबसे पहले रफीक का ऑडियो सुनाते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट एपिसोड पे आता हूँ। आज थोड़ा अपसेट हूँ मैम, कुछ भी बोलो। आज जो ना मनु पंजाबी जो ना एविक्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा एंटरटेनर था। आज तो बिल्कुल राहुल वैद्या पूरा एक्सपोज हो गया। आप देखो जैसा लोगों की मिमिक्री करके 2 जगह उन्हें जो ना अपनी गेम साबित किया। वो समझ रहा लोगों की मिमिक्री नकल करना या किसी को चिढ़ाना वही एक एंटरटेनर है समझ रहा। सब में बेस्ट एंटरटेनर तो मनु पंजाबी के दो आज के पूरे एपिसोड में बहुत अच्छे वन लाइनर इसको बोलते हैं। लाइन क्या होती है इसको बोलते हैं। ये नहीं कि किसी की मिमिक्री करके या पुराने शेर बोल के राहुल जो है ना अपने आप को बड़ा एंटरटेनमेंट समझता है। ये कुछ नहीं है। ये आज का एपिसोड में मनु पंजाबी मस्त एकदम नंबर 1 जो है ना एंटरटेनर किया है। जब वो नॉमिनेशन टास्क में था रुबीना के जास्मिन के लिए नॉमिनेट कर रहा था मनु पंजाबी, जब उसकी बात पे राहुल वैद्या अली गोनी उसको चिढ़ा रहे थे मनु पंजाबी को अपना नॉमिनेट करने का रीज़न उन्हें बता रहा था, तो लोग इसको चिढ़ा रहे थे। बाद में मनु पंजाबी ने डायरेक्टली एक बात की, ठीक है मेरा रीज़न सुनो, ये आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट समझो मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। वो एक बेहतरीन बात बोला। ये होता है वन लाइनर। और दूसरी बात, जब राहुल महाजन से मनु पंजाबी जो है ना बात कर रहे थे, वो उस टाइम पे भी बहुत बेहतरीन बात बोला है मनु पंजाबी। तू समझदारी की तो बात करता मगर लगता नहीं तेरी शक्ल से तू समझदारी की बात है तेरी। ये है जी रफीक जी, हम सभी मनु पंजाबी को लेके अपसेट हैं। मनु पंजाबी जो है घर से अचानक उनको जाना पड़ा, लेकिन वो वापस बहुत जल्द आएंगे क्योंकि सेहत सबसे पहले जरूरी है। और मैं एक चीज आपको बताऊं नवीन जी की, मुझे कल लगा कि मनु इतने खुश नहीं है घर से बाहर जाके। हाँ, वो ऐसा लग रहा है कि उनकी मर्जी नहीं है, लेकिन बिग बॉस को लगता है कि हेल्थ खराब है। क्योंकि बिग बॉस ने अंजू ये पहले था कि जो घर में बीमार हो जाएगा उसको, क्योंकि आजकल पेंडेमिक चल रहा है तो उसको बाहर भेजा जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो इनकी बातों से ये भी लगा कि ये राहुल के थोड़े खिलाफ है। राहुल के वैद्य तो बारे में तो बहुत आज मतलब है, बहुत दवाइयां राहुल वैद्य को दी है फैज ने। और एजाज खान के गेम की भी जो बात की कि डाउन हो गया, ये बिल्कुल सही बात है। एजाज खान को वो आपकी बात सही है कि उतनी मिमिक्री कर सकते, उतनी वो नहीं कर सकते लोगों को, क्योंकि वो बेसिकली इंसान अच्छा है। हाँ, तो ऐसे फालतू में चीजें नहीं करता। और निक्की वाली बात भी इनकी मुझे सही लगी। हाँ, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच रफीक। आगे आपको मैं दिखाती हूँ एक वीडियो सरबजीत जी का। जी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सरबजीत मुखर्जी। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सभी दर्शकों से जो बिग बॉस का फैन है। आप लोग बात बताओ, कल जिस तरह रुबीना ने सबको जवाब दिया, एक लड़की पड़ा सब पर भारी, कसम से रुबीना ने मन जीत लिया। कल पूरा मन ही जीत लिया लड़की ने, भाई पूरा मन ही जीत लिया। जिस तरह से सभी को जवाब दिया, राहुल वैद्य कंटिन्यू उसको प्रोवोक करता ही जा रहा था, वो कंटिन्यूसली बोलते जा रहा था, व्हाई शुड आई चेंज माई सेल्फ, यू शुड हैव टू चेंज योर सेल्फ, योर थिंकिंग, योर थॉट, यू शुड हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपका नजरिया बदलो भाई, चेंज योर थॉट, चेंज द वे यू आर लुकिंग टू एवरीवन, प्लीज चेंज दैट इट। फिर उसके बाद आपने क्या बोला कि राहुल महाजन को अभिनव शुक्ला अंग्रेजी गाना सुनता रहता है, हॉलीवुड फिल्म देखता रहता है,
हाँ, वो उसका चॉइस है, इट्स माई चॉइस वेदर आई एम गोइंग टू वॉच ए इंग्लिश फिल्म और नॉट, वेदर आई एम गोइंग टू लिसन अ इंग्लिश सॉन्ग्स और इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई चॉइस। हाँ, ये मेरा खुद का है। आप होते कौन उसको बोलने वाले? फिल्म सिटी में घूमता रहेगा, स्ट्रगलर है, ये है वो है, आप होते कौन हो? अगर कोई आपको पूछे आप कौन हो बेटा, आपको किस चीज़ ने चांस दिया है, आपका कौन सा गाना हिट हुआ है, आपका कौन सा म्यूज़िक डायरेक्टर आपको लेके अभी तक ये काम किया है, आपका बोलती बंद हो जाएगा। हाँ, हम सभी स्ट्रगलर है भाई, सभी स्ट्रगलर है। सलमान खान भी स्ट्रगलर है, शाहरुख खान भी स्ट्रगलर है, मैं भी स्ट्रगलर हूँ, आप भी स्ट्रगलिंग हो, हर कोई स्ट्रगलिंग करता रहता है। हाँ, आप बोलते हो अपनी मम्मी पापा, मम्मी पापा टीचर है या कोई कुछ है, आपने बोला था टीचर है, वो भी स्ट्रगलिंग कर रहा है भाई, टीचिंग लाइन को लेकर स्ट्रगलिंग कर रहा है भाई। अगर कोई उस पर जाए तो आपको कैसा लगेगा? किसी के प्रोफेशनल में कभी मत जाना। हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, प्लीज़ अपना नज़रिया चेंज करो। हाँ, आप बहुत जेलस हो अपने आप को लेके, आप किसी का अपने आप को लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो भाई, आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं हो। क्यों जानते हो? क्योंकि जिस दिन एक टास्क हुआ था जान कुमार शानू और आपके बीच सिंगिंग का, तो जान कुमार शानू जीत गए थे। आप उसी दिन से जान कुमार शानू से जेलस फील कर रहे थे और उसी दिन से आप जान कुमार शानू से नफरत करने लगे थे। हाँ, क्यों भाई, क्यों? आप तो हर किसी को बेइज्जत करते रहे, तो आप जावेद अख्तर को भी तो नहीं छोड़े भाई। जब आप इंडियन आइडल पे गए थे, मेरे मम्मी पापा से सुना आप इंडियन आइडल पे एक बार शायद गए थे, अमित साना भी था, आप भी थे, कोई देवोब्रत ना समथिंग, क्या नाम बोला मैंने अभी याद नहीं आ रहा है। आप उन लोग को भी तो बेइज्जत किए थे। हाँ भाई, आप जावेद अख्तर तो नहीं छोड़ता, अभिनव शुक्ला, आप सलमान खान की बात नहीं सुने, सलमान खान आपको समझाया था, आप नेपोटिज्म को लेकर बात मारो, किसी के प्रोफेशन को लेकर बात मत करो, आप तब भी नहीं सुने। अब घूम फिर के सभी के प्रोफेशनल को लेकर बात कर रहे हो। आपका प्रोफेशनल क्या है भाई, आपका प्रोफेशनल क्या है? आप अपने आप को देखो। कसम से अगर मैं उस घर पे होता ना तो आपको धो डालता। अगर मैं कॉलर ऑफ द वीक भी आ जाऊँ ना कभी, आपको तो पूरा धो डालूंगा नेशनल टीवी पे। आपको डायरेक्ट पूछूंगा आप कौन सा एल्बम आपका हिट हुआ है, आपका एक हिट एल्बम का नाम बताओ, एक हिट फिल्म का नाम बताओ जिसमें आपने गाना गाया है। कसम से भाई, कसम से चेंज करो अपने आप को। बहुत बदतमीज़ किस्म के लड़के हो, बहुत बदतमीज़ लग रहे हो नेशनल टीवी पे। कसम से अपने आप को चेंज करो, वरना ज़िंदगी में बहुत पछताओगे आपको इस नेचर को लेके। बोल दे रहा हूँ मैं। हाँ, थैंक यू। चेंज करो अपने आप को। सरबजीत मुखर्जी आज फिर गुस्से में कि राहुल कहाँ का स्टार है भैया। ये कहीं ना कहीं राहुल वैद्य में बहुत जबरदस्त जो एरोगेंस है, हाँ, वो आपकी बात सही बात है। और जो कितने मुद्दे उठाए, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, मेकर्स को ही नहीं परवाह की और घर से चला गया। फिर जो है रुबीना दिलायक के बारे में जो भी चीजें हुई है उनको नहीं, बट कल जो मुझे जो राहुल के पूरे 3 लोगों को उन्होंने कल टारगेट किया, एजाज को तो करते रहते हैं, अभिनव को किया, रुबीना ने खुद उनको बुलाया है ना। तो जब कोई खुद बुलाता है, खुद बात करता है, फिर दूसरे की बात सुन के उसमें उनकी बात को थोड़ा सुनना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये लगा, बाकी फैंस अपनी जगह सही होंगे, बट मुझे लगा कि जो राहुल बोले थे अथॉरिटेटिव है और रूडनेस दिखती है, तो वो सोचने की चीजें होती है कि दूसरा बोलता है तो वो क्यों बोल रहा है, ना कि वो कहते हैं अथॉरिटेटिव होना बुरा थोड़ा है। बुरा थोड़ी है, वो बहस की चीजें नहीं होती है। वो होता है कि हमें रिफ्लेक्ट करना होता है अपनी तरफ कि अगर ये बंदे या 10 लोग बोल रहे हैं तो क्या वाकई चीजें दिख रही हैं। और वो तो उन्होंने ये भी बोलते थे अभिनव के ऊपर भी आप अथॉरिटेटिव हो। वो नहीं बोलना चाहिए था, वो तो हस्बैंड वाइफ है, वो तो अब मैं भी तो अथॉरिटेटिव हूँ, मैं भी तो डोमिनेट सभी होते हैं। जो बोलता है कि उसकी बीवी अथॉरिटेटिव नहीं है वो झूठ बोलता है। चलिए इसी बात से मैं खुश हुई। आगे आपको सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। हेलो जी, नमस्कार जी, हाउ आर यू नवीन जी एंड अंजू जी, आई एम बैक हियर। हम आ गए वापस बिग बॉस की बात करने के लिए। बिग बॉस की बात क्या करें, आज छोटा सा नॉमिनेशन टास्क हुआ और सिर्फ लड़ाइयाँ हुई, और राहुल को तो भगवान ने ना डिफेक्टिव पीस बना के भेजा है। इसके अंदर कोई स्क्रू ढीला है इसका, मुझे लगता है। सिंगर अच्छा है, मैंने तो नहीं सुना उसका कोई गाना, लेकिन एज ए पर्सन ये डिफेक्टिव है थोड़ा सा। आई मीन एक सब्जेक्ट पे अड़ गया कि रोबिना अथॉरिटिव है। अब इसको क्या लेना देना कि वो अथॉरिटिव है, वो निगलेक्ट करती है लोगों को, या किस तरह से वो बात कर रही है, वो उसका सब्जेक्ट है। वो पीपल डिसाइड करेंगे इसका एटीट्यूड लोग लाइक करते हैं या नहीं करते।
और बीच बीच में जास्मिन छलांगा मार रही है, इधर से उधर जा रही है। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स ऐसे मजाक उड़ा रही है उसका, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं था। इनको बस जब लड़ाई करनी थी या बहस करनी थी। और मुझे यही नहीं समझ में आता कि जब चला गया था अपनी इज्जत बचा लेता। सारे के सारे यहाँ पे खेल रहे हैं, सारे प्लेयर्स हैगे हैं, सारे एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो अगर एक जा रहा है तो वो क्यों रोकेंगे जो जा रहा है खुशी से? वो अपनी खुशी से गया, उसे निकाला नहीं गया। राहुल वैद्य को निकाला नहीं गया, वो खुद अपनी मर्जी से गया। वो भगोड़ा है और वापस आके अपने आप को हीरो बना रहा है कि मैं सबसे बेस्ट खेल रहा हूँ, मैं सबकी क्लास ले सकता हूँ। वाई? हुज ही? नथिंग। और मन्नू और एजाज दोनों ही मुझे बीमार लगते, दोनों ही थोड़े डाउन थे। और मन्नू तो हमें पता ही है कि बाद में बिग बॉस ने भेज भी दिया ड्यू हेल्थ कंडीशंस, तो वो चला गया। और एजाज भी मुझे ठीक नहीं लगता हेल्थ वाइज, और उसका वैसे भी उसका थोड़ा सा मूड डाउन है। आई थिंक वो थक गया, सब जने उसको पोक कर रहे हैं तो उसने कहीं ना कहीं अपने आप को समेट लिया है। वो खुल के अब आ नहीं रहा, आना चाहिए उसे। आज 2-3 बारी वो बोला भी है बीच में, पर इट्स नॉट लाइक एजाज वो थोड़ा सा दबा सा है। मैं चाहती हूँ वो थोड़ा और बाहर निकले, थोड़ा और अपने आप को दिखाए कि यस, मुझ में स्टेमिना है, मुझ में ताकत है, मुझ में जीतने की हिम्मत है। कमन एजाज, वेक अप एंड गेट बैक इनटू द गेम में वापस आ जाओ भाई, हमें लेट डाउन मत करो। और एक चीज कहना चाहती हूँ, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है, लेकिन आई हैव टू स्पीक। मेरे जो फीलिंग होती है वो मुझे एक्सप्लेन करनी है, और मैं करना चाहती हूँ कि अली जो है वो भी बहुत नेगेटिव चाह रहा है, इन द सेंस के वो हर किसी का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन खुद क्या कर रहा है ये हमें नहीं पता। आई मीन टास्क में ही कुछ करेगा जो करेगा, और कोई बंदा करे क्या? दैट्स द पॉइंट। टास्क तो होते नहीं है। आज भी टास्क हुआ, वो छोटा सा हुआ, उसके बाद सारे आराम से बैठ के चुगलियां कर रहे हैं। अब ये नई बात सुनिए, पहले भी एक बार किसी ने, शायद जैस्मिन ने कहा था कि जो भी एजाज के नजदीक होता है वो एविक्ट हो जाता है। ये क्या बात हुई भाई? यानी कि एजाज से जो भी बात करेगा वो बाद में एविक्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी सिली कमेंट। जिसने भी पास किया, अली ने पास किया, जिसने नहीं, अली ने पास किया, उसने खुद माना कि उसने ये कमेंट दिया। एंड दिस इज वेरी सिक कमेंट। आई वुड से इट्स ए सिक कमेंट ही हैज पास्ड। और अर्शी ने जाके एजाज का हमें कह दिया कि निकी ने ऐसा बोला, सबको बता रही है कि जो भी एजाज के नजदीक जाता है वो एविक्ट हो जाता है। तो एजाज हमें ज्यादा इमोशनल हो रहा और रोने लगा। तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा जब वो रो रहा था। तो बाद में जाके फिर जब क्लैरिफाई किया तो राखी ने क्लैरिफाई किया सबके सामने जाके कि भाई ये निकी ने नहीं कहा, जो बात कही थी ये अली ने कही थी। फिर उसने मान भी ली। तो निकी को हमें आग लगा रही है, पगली औरत। अच्छा, जो इन्होंने कल का प्रोमो दिखाया ना, वहां पे जब विकास आ रहा है तो अर्शी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सच्ची में विकास आ गया। वो मुंह पे हाथ रख के आंखें फाड़ के ऐसे ही देख रही है। कल बताएंगे फिर क्या इसका रिएक्शन होता है और कैसे एक्ट करती है। आज तो हमने प्रोमो ही देखा कि कल क्या होगा। कितने भोलेपन से पूछती है, विकास जी आप चाय पियेंगे? उतने ही भोलेपन से विकास कहता, नहीं जी। अभी विकास को स्ट्रांग होना पड़ेगा दिस टाइम। वो पहले बेचारा सा बन के उसकी बातें सुनता था ना, अब ये एक बात कहेगी तो इसको 2 सुनानी चाहिए। देखे कितना स्ट्रांग बन के आया। वीक होके गया था, मुझे नहीं अच्छा लगा। और क्या बातें करें हम, अब तो इतना ही बिग बॉस था, आज तो खास हुआ ही नहीं कुछ भी। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, इफ आई मिस्ड एनीथिंग पता नहीं। पर मुझे लगता मेरे मन में जो, मेरे दिल में बातें थी जो मुझे तंग कर रही थी या मुझे परेशान कर रही थी, वो मैंने आपको बता दी। और इसके आगे कल देखते हैं क्या होता है। अब लेट्स से गुड नाइट, इट्स इनफ फॉर द डे। कल मिलते हैं फिर। टेक ए रेस्ट, गुड नाइट, बाय।
ये सही है कि राहुल वैद्य डिफेक्टिव पीस है। ये इन्होंने भी वही बात कही है कि क्या लेना देना तेरे को अथॉरिटेटिव है भैया, करेक्ट है ना? नहीं, बट लेना देने की बात नहीं है नवीन जी, यही चीज है कि अथॉरिटेटिव उन्होंने बोला नॉमिनेशन के उसमें, तो अगर रुबीना को लगता है कि उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने बुलाया, तो फिर वो बात को सुन के उसकी पूरा उस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि चीजों को लेके। मुझे वो थोड़ा सा उसमें रुबीना थोड़ी सी मुझे लगा कि रुबीना थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जा रही है, वो जो बोल रहे हैं उसी बात को वो सही साबित करेंगे अथॉरिटेटिव हूँ। चलिए राहुल वैद्य के बारे में जो इन्होंने कहा कि भैया लोग भगौड़े को क्यों रोकें, भगौड़ा है जो अपनी मर्जी से खुशी से जा रहा है, लोग क्यों रोकें भाई, घर वाले, उनका क्या दोष? ये बातें अभी तो हो ही रही है घर के अंदर, बट ये बहुत हो गई है ये बातें। और तो लेकिन अंजू जी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना यहाँ पे, हाँ। कि वो मुझे भी लगा कि जो अली गोनी का सिख कमेंट था ना, वो वाकई सिख कमेंट था। करेक्ट है, करेक्ट। वो कि नहीं वो कह एजाज ऐसा खान। गंदा कमेंट है ना, मैं सिख भी नहीं, मैं गंदा ही बोलूंगी, कि जो ह्यूमैनिटी की परिभाषा को जो है नकारता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी में कभी किसी दूसरे को आप इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस नहीं देते हो कि बंदा जो ऑलरेडी मेंटली उस ट्रॉमा से निकल चुका है, आप उसको बोलते हो कि आपकी वजह से आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश। तो बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। तो इसकी के ऊपर डेफिनेटली सलमान खान भी क्लास लेंगे, क्लास लेनी चाहिए। बिल्कुल। फिर इस हिसाब से तो निक्की के साथ भी कहा, जो भी आया है वो चला गया है, तो निक्की भी तो इसी कैटेगरी में रखेंगे, तो ये तो फिर बहुत इतिहास लेना पड़ेगा इसके पीछे। थैंक यू सो मच रानी जी आपके कमेंट के लिए। चलिए आगे आपको राज शर्मा का सुनाऊं। जी जी। हेलो हंगरी स्पिरिट्स रॉक्स, हेलो नवीन सर, अंजू मैम। कल फिर मैं बिग बॉस का रिव्यू देना चाहता हूँ। कल देखा आपने सबने कैसे एजाज का मजाक बनाया। कल इतना मजाक बनाया गया एजाज का, बहुत बुरा लगा सबने। और राहुल उसकी कैसे नकल निकाल रहा था एजाज की, सब कैसे उसका मजाक बना रहे थे। हद ही हो गई अब तो बिग बॉस में। और जब एजाज ने बोला रुबीना को आपने मुझे नॉमिनेट करने का रीज़न तो सही दिया होता, तब रुबीना तो एजाज ने ये बोला कि अब यही बोल देते कि मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ, तो सब हंसने लग गए। क्या सबको नहीं लगता है एजाज स्ट्रॉन्ग प्लेयर है? सबको पता है एजाज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस घर में। टॉप 3 में एजाज का नंबर पक्का है, मैंने आपको ये अभी बोल दिया। एजाज बहुत रियल और फेयर गेम खेल रहा है। और राहुल वैद्य कल देखा राहुल वैद्य ने कैसे रुबीना के साथ अपनी अलग ही गेम खेलने लग गया है। अब वो मुझे बिल्कुल भी उसकी रियल गेम नहीं लगती है। वो जब से बाहर से आया है वो अपने आप को ढालना चाहता है बिग बॉस में, पर वो ढाल नहीं पाएगा। उसको लगता है कि हर किसी के बीच में बोल के बिग बॉस जीत सकता हूँ। उसमें बिग बॉस जीतने की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं लगती है, 1% भी नहीं लगता मुझे वो बिग बॉस का विनर बन सकता है। जो बंदा किसी की इज्जत नहीं कर सकता, मान सत्कार नहीं कर सकता, वो बंदा कोई बिग बॉस नहीं जीत सकता। वो पर्सनल बोलता है, मैं मानता हूँ गेम में सब बोलते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पर जब राहुल बोलता है ना, ऐसे लगता है कोई इजाज़त की पर्सनल प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है मुझे पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है इनकी। क्योंकि मैंने लाइव फीड में भी देखा था कि एजाज ने फिर राहुल से बात की थी और जैस्मिन, अली, राहुल बैठे थे, तब अली ये बोल रहा था कि एजाज को निक्की काफ़ी बोल गई है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बुरा लग रहा है कि मेरा अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है एजाज के साथ, अभी भी मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है एजाज के साथ, ये बोला गया। ये प्रॉब्लम है, मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि राहुल बोल रहा था उसका ट्रिगर पॉइंट ही तो असली गेम है। जब उसको गंजा बोल दिया गया तो उसको बहुत बुरा लगा था। मैम ये क्या चल रहा है? राहुल बिल्कुल फेक लग रहा है, उसको गेम बिल्कुल भी खेलनी नहीं आ रही है। हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, हंग्री स्पिरिट्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एजाज खान के खिलाफ नहीं ये सुन सकते, बिल्कुल सही बताया। एजाज खान एक बहुत ही एक, भले ही कुछ हो, गेम कैसी भी हो, डाउन जा रही हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव, एक अच्छे इंसान के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। और एजाज का जिस तरीके से इन लोगों ने कल मजाक उड़ाया, बहुत लोगों को नहीं पसंद आया। वो उनको यही चीज, ये जो अंदर राहुल या जो मजाक उड़ा रहे, यही चीज उनको नहीं पसंद आ रही है कि ये अच्छा नहीं दिखना चाहिए। ये बोले, ये भी हमारी तरह गाली निकाले तो फिर मजा आएगा। बट एजाज खान, जैसे हमने शुरू के एपिसोड देखे तो उसने बार बार ये कहा था कि मेरे अब्बा मुझे बाहर देख रहे हैं, तो वो बात उनको बार बार, उनको मुझे लगता है कि उनके दिमाग में चलती है कि ये चीजें मेरी फैमिली देख रही है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस जगह पे मैं एजाज और रुबीना दोनों की गेम को इक्वल मानती हूँ। चाहे रुबीना
आउटवर्ड है, बोलती है जो भी है, बट वो भी ये दायरा क्रॉस नहीं करती है ना। और एजाज खान तो आते ही नहीं है इस दायरे में। तो खैर ये दोनों की मुझे गेम यहाँ पे इक्वल लगती है, ढंग दोनों का अलग अलग है। खैर बाकी बात है आपकी मुंह में घी शक्कर, आप कहते हैं कि एजाज खान टॉप 3 में पक्का है। ओके, गुड गुड गुड। तो थैंक यू सो मच राज, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। चलिए आगे आपको मैं सुनाती हूँ विशाल जी का ऑडियो। स्पिरिट, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। बेसिकली आज बात करूँगा कि अगर सच में गेम में कोई स्टूपिड गेम है या कोई नॉमिनेशन के लिए स्टूपिड वाजिब कारण नहीं देता है, वो है निकी तंबोली और राहुल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ निकी तंबोली की, जिनको घर से बाहर निकलने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव ने बल लगाया, इसीलिए वो टास्क जीत गया। और मैं उसे इसीलिए नॉमिनेट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे आने वाले समय में आप मेरे कॉम्पिटिटर बने तो आप बल का प्रयोग किए जीत जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ बल लगा के जीत सकते हो और कुछ करके नहीं जीत सकते। तो उनको मतलब इतनी बेवकूफ़ी बात, अगर निकी तंबोली कुछ मतलब मुझे तो उसमें कुछ सेंस नहीं लगा। अरे मतलब अली है, एजाज खान है, राहुल वैद्य है, मनु पंजाबी है और बहुत सारे हैं जो बल का प्रयोग करेंगे तब आप क्या उन्हें भी मतलब तब आप भी ऐसा बोलेंगे कि आप बल का प्रयोग कर देते। सच में इनको हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा एक क्यूब वाला जहाँ हो कैप्टनसी का टास्क हुआ था, जहाँ अभिनव अकेला था और 3 गर्ल्स थे। निकी तंबोली ने बल के प्रयोग के साथ इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा गुड परफॉर्मेंस किया, और वो भले ही नहीं जीती बट सबने उनकी तारीफ़ की। और आज ही ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बल नहीं लगा सकती, मैं आपके सामने जीत नहीं सकती, इसलिए आप घर से बाहर चले जाओ। मुझे तो बिल्कुल इसमें सेंस नहीं लगा सर, आपको भी शायद तक नहीं लगा होगा इस बात के अगर कुछ भी सेंस। सेकेंडली मैं बात करूँगा राहुल वैद्य की। राहुल वैद्य जी सच में घर से बाहर जाने के बाद बौखला गए हैं अपनी फ्रेंड फॉलोइंग देख के। उनको ये लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी बोलूँगा, वन लाइनर जितने भी बोलूँगा, या मैं रूबीना जी के ऊपर जितनी फुटेज लूँगा, मेरे फ्रेंड से मुझे सपोर्ट करने के लिए। भाई साहब, आपकी आदेश के लिए मैं आपको बता दूँ कि रूबीना हर एक देश में ट्रेंड हो रही है। शी इज़ वेरी माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी। जिस तरह से मतलब कैप्टनसी टास्क में जिस तरह से वो एक पॉइंट को रख रही थी सर और मैम की मतलब वो अब इतने पावरफुल कैप्टनसी पॉइंट की किसी भी ने नहीं रखी है। और लोग बोल रहे हैं कि रूबीना जी को कैप्टन भीख में दे दी है। उनको भीख में नहीं देगी, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और क्योंकि वो टास्क प्ले नहीं करती या फिर उनका मन नहीं होता बिग बॉस, और हम सब ऑडियंस देखना चाहते हैं कि वो आने वाले समय में इस घर को कैसे हैंडल करती है। जिस तरह से बात करती है कि मेरे पास बहुत अच्छी लीडर क्वालिटी है। तो राहुल महाजन बोलते हैं कि मैं अभिनव को इसीलिए नॉमिनेट करना चाहता हूँ कि अभिनव को मैं रूबीना जी और दोनों को इसीलिए नॉमिनेट करना चाहता हूँ कि जब रूबीना और अभिनव दोनों एक साथ में आएंगे तो उनके फैन किसी को सपोर्ट करेंगे या किसको सपोर्ट करेंगे। भाई साहब, रूबीना और अभिनव एक साथ में भी आए तो भी सपोर्ट तो दोनों तरह से ही होगा। सपोर्ट जहाँ भी होगा दोनों तरफ से सपोर्ट होगा और दोनों ही दावेदार इतने मतलब आप मुझे बताओ, अगर आपने सर और मैम ने हिना खान का लेटेस्ट इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने क्या बोला मालूम है क्या, कि अभिनव की मैं फ़ैन बन चुकी हूँ। जिस तरह से वो अपनी एक प्यारी पर्सनालिटी लेकर बाहर आए, उनको मानना है कि अगर बल लगाना, गेम प्लान करना, इसमें अगर आप प्यार से इस गेम में आगे बढ़ रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई आपका मतलब सच में आपका दिमाग भी भगोड़ा बन गया है। थोड़ा सेंस यूज़ करो, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी भी टायर फिसल जाएगी कभी रास्ते से। आप भी इस घर में ज़्यादा देर के मेहमान नहीं हो, क्योंकि विनर तो आप बन नहीं सकते, मेरे टॉप 5 में आप हो नहीं। अभी देख लो आपके फ़ैन कितने सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब आपके फ़ैन लेडीज़ के कमेंट पास
करने के ऊपर उनको इतने इतने अच्छे शब्दों में बयां कर सकते हैं। मतलब आपने एक भी गलती की ना, वो तो 100 बातें की नहीं, इन्होंने इस वे में बोला होगा, इस वे में बोला होगा। मतलब दे आर लोकली ब्लाइंड फॉलोवर्स रियली। मैं तो भाई जाने दो आपके फ्रेंड की आपकी पसंद है, बट मैं तो आपको नहीं देखता विनर के रूप में, क्योंकि जिस तरह से आपने कितने गंदे कारण रखे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आपने कुछ भी बोला नॉनसेंस, आपका वाजिद कार मुझे बिल्कुल नहीं लगा। और थर्डली सर मैं बात करना चाहूँगा कि ऐसा मेरा ओपिनियन है कि मुझे जास्मिन और अली की जो बॉन्डिंग कल दिखी, भले ही वो कितनी देर दिखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब मुझे उन दोनों के ऊपर भले ही वो फ़नी है, कुछ भी है, एक्टिंग करे, बट मुझे ट्रू लव दिखा जिस तरह से वो दोनों बातें कर रहे थे। आई होप कि ये आगे बढ़े, एक अच्छे रूप में बढ़े, तो हम उनको देखना चाहेंगे। और राखी सावंत ने जिस तरह कल प्रार्थना की, मतलब मैं उनका मतलब शी इज़ वेरी स्वीट। मैं भी उनका बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छा फ़ैन बन चुका हूँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि घर की जो हम मीडिया के सामने बोलते हैं, जब हम उनको पूरा घर में देखते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है, मैं सच में उनका फ़ैन बन चुका हूँ। राखी सावंत बहुत अच्छा प्ले कर रही है। और सर मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, ये हम सबकी राय है कि आप भी जूम लाइव स्टार्ट करें, क्योंकि एक ऐसा घर बिग बॉस में हम अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, बट सामने वाले पॉइंट्स के जवाब देना, अपने प्लेयर को डिफेंड करना, और एक फेस ऑफ जो होता है फ्रेंड्स का, वो जूम लाइव की तरह हो सकता है, और इससे हम कुछ नए की शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप आप इसके ऊपर जल्दी काम करेंगे, और हम सभी व्यूअर्स की इच्छा है कि हम जूम लाइव करें। तो सर इसके ऊपर प्लीज़ ध्यान देना सर और मैम, आई रिक्वेस्ट टू यू। एंड थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। ओके, विशाल जी को निक्की और राहुल दोनों के नॉमिनेशन वाले कमेंट से है प्रॉब्लम। निक्की वाले से तो मैं 101% आपसे सही हूँ, मैं सहमत करती हूँ, क्योंकि निक्की का जो कहना था कि बल का प्रयोग करेंगे अभिनव शुक्ला आगे जाके, तो वो बिल्कुल गलत था उनका वो नॉमिनेशन के लिए रीजन, क्योंकि बाद में अभिनव ने उनको पूछा तो उनके पास जवाब ही नहीं था। अच्छा मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बोल देती हूँ, अच्छा मैं ये बोल देती हूँ, उनको करना अभिनव को ही था, बट उनको रीजन देना नहीं आया। बाहर से देख के वो रीजन दिया, बिल्कुल 101%। निक्की तुम बोले कि गेम सही बताया, डाउन जा रही है, थोड़ी डाउन भी और एक्सपोज हो रही है बहुत ज्यादा, उनको अभी मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा। बाकी आपने राहुल और इनके बारे में जो कहा है वो भी आपकी राय है, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छी से चीजों को रखते हो विशाल, थैंक यू सो मच। और जो जूम वाली आपने बात की है, हम लोग जरूर इस चीज को अभी कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग आज नहीं तो कल परसों तक जरूर ये वाला हम करेंगे, जूम लाइव वाला। थैंक यू सो मच विशाल आपके ऑडियो के लिए। और इसके बाद क्या है? इसके बाद है कल्पना जी। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? चलो बिग बॉस के बारे में बात करते हैं। यस्टरडे एपिसोड शुरू होते ही अर्शिका राखी का मजेदार देखने मिला। राहुल के दोनों तरफ बैठ के मस्ती ले रहे थे, वो पीछे से अली मस्ती कर रहा था। फिर बाद में अर्शी ने बोली अभिनव भी करता, बेचारे का शादीशुदा है ना, तो राखी बोलती है कर सकता है, मैं हूं ना। मुझे वो बहुत मस्ती लगी। और ये राहुल और रुबीना का जो मसाला चल रहा था, उसमें उनका मसाला अलग है, राखी का मसाला अलग था। मुझे राखी का बहुत पसंद आया, राखी का मसाला सच में राखी को ही दिखा देते बहुत अच्छा लगता। मुझे कल भी बोली थी मैं, जो राखी सॉरी वो राहुल और रुबीना का जो भी है, उसमें मैंने राहुल को गलत बताई थी, क्योंकि मैं क्यों आना उन दोनों के बीच में, क्यों आना, मेरा सोच वही था कि दोनों मीमा बीवी के उसमें क्यों पढ़ना तीसरे ने जन ने, मुझे वही था। पर कल का एपिसोड देखी तो उसमें क्या लगा कि पहले रुबीना ने बुलाई उसको कुछ पूछने के लिए, कुछ बात करने के लिए, इसलिए बात शुरू हुआ उधर से। तो हाँ, तब मुझे ठीक है चलो, अब दोनों में जो भी था वो हो रहा था, पर मुझे सबसे अच्छा राखी का ही लगा उधर। उन दोनों का मसाला मुझे सुनना नहीं था, उन दोनों राखी का ही मसाला अच्छा लग रहा था मुझे। तो उसके बाद निक्की, हाय बाबा निक्की, सच में आज मन्नू ने पकड़ा, मन्नू भी तब तक शायद ले रहा था, आज पता चला निक्की किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है, उसको बस
कंधे में टेक के आगे जाना है। भाई इतना भी मत करो, क्योंकि आपने घर में गेम जीतना नहीं है, आपने बाहर ये देखने वालों का, जनता का दिल जीतोगे तभी आप गेम भी जीत पाओगे। मैं तो यही बोलूंगी निक्की के लिए। अब थोड़ा बहुत वो मन्नू बीमार हो गया, उसका छाती छोड़ दी, उसने गई ही नहीं उधर। अब राहुल के पास आ गए। राहुल उतना जल्दी किसी में वो करने वाला नहीं है, जिसने मन दुखाया है तो उसके लिए दूरी करता है बाद में वो। तो कल का एक उसमें वो दिखा। उसके बाद जो भी है, एक बात, हाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती अभिनव का, कि अभिनव रुबीना और जस्मिन के बीच में जब झगड़ा कुछ भी होता है तो रुबीना को चुप कराने की जगह जस्मिन को क्यों चुप कराता है अभिनव, मुझे समझ में नहीं आता। भाई अपनी बीबी है, उसको बोलो ना, तो चुप हो जा, तो समझदार जा। ओए कोई तो चुप रहो, कोई तो समझदार बनो, चुप रहो चुप रहो। नहीं भाई, वो क्यों चुप रहे? आपकी बीबी आपका नहीं सुन रही तो दूसरा थोड़ी ना सुनेंगे, क्यों चुप रहेगी जस्मिन? नहीं रहना चुप। तो वो बोल सकती थी, पर एक दोस्ती के नाते वो नहीं बोलती जस्मिन कि तू अपनी बीबी को चुप करा। ये नहीं बोलती है, क्योंकि दोस्ती अभिनव को दोस्ती मानती है अच्छी तरह। उसमें नहीं किया तो रुबीना के साथ वो नहीं हुआ तो भी अभिनव के साथ वो रहती है। मैं पता नहीं क्यों डरती हो क्या अपने बीबी को बोलने के लिए? चुप हो जा, तू गलत दिख रही, नहीं होना, नहीं कर। बीबी को नहीं बोलना, उधर जस्मिन को बोलना। हद है। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, पर सब अच्छा था। चलो ठीक हुआ, विकास भी आ गया। अब गेम और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उतना खास मुझे कुछ नहीं लगा कल का गेम में। ऐसा उन दोनों का एक बार वही है, बस चाहे लड़े चाहे मरे, चाहे नेगेटिव देखे चाहे पॉजिटिव देखे, घर में दिखते तो रुबीना और राहुल ही है। मेरा ऐसा, हाँ राहुल को मैं सपोर्ट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बंदा अच्छा है तो अच्छा लगता है, बुरा है तो बुरा ही बोलूँगी। मुझे ऐसा नहीं कि हाँ अच्छे है तो उसके बुरे को भी अच्छा है बोल के कंधे में उठा के लेना तो नहीं है। जीतना एक ही ने है बस। अभी देख तो दो ही रहे। पूरा एपिसोड रुबीना और राहुल में खत्म हुआ है, और पीछे पीछे शाइडर थे। पूरा घर, क्योंकि अगेंस्ट की खुद रुबीना ने की वो, क्योंकि करती है, ये तो है करती है, मानना पड़ेगा। पर किसी किसी का अपनी आदत रहती है, कोई नहीं बदल सकता उसको। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और कल एक जन ने बोला था मुझे, एक मैडम राहुल का गुणगान गाती है। जी हम राहुल का गुणगान है, राहुल गंदा है, हम राहुल को भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। बोलती हूँ मैं, राहुल गंदा है तो गंदा बोलती हूँ, गंदा क्यों दिख रहा है अभी। जैसे कल इजाज को बोलो, अच्छा था। रुबीना को जो भी नॉमिनेशन टास्क में था, वो रुबीना का एक वो नहीं लगा। कॉम्पिटिटर है बोल देना, कंपटीशन है मेरा बोल देते तो मुझे वो भी एक अच्छा लगता। चलो ठीक है, उनको जो भी है, आपने भी खुद ने टास्क नहीं करी हो तो आप दूसरे को नहीं बोल सकते हो। मैं यही बोलूँगी, कभी किसी का कुछ होगा। अच्छा था इजाज का कल। मुझे इजाज का सबसे अच्छा कैप्टनसी अच्छा लगता है, कैप्टन अच्छा लगता है इजाज, चाहे जो भी हो जाए। और गेम मुझे और नहीं हो तो भी मुझे कैप्टन सबसे अच्छा उस घर में इजाज खानी है। और जो भी है ठीक है। कल इजाज ने देखो, रुबीना वो बोलती है, इजाज को कुछ बोला तो रुबीना ने बोले ये तो इजाज मुझे क्यों बोला, तो ये क्यों बोल रही हो, उंगली क्यों दिखा रहे, आप खुद भी उंगली दिखा के उस पर जा रहे हो। भाई ऐसे राहुल चढ़ के जाता तो आप बोल देते इजाज के फैन और के फैन कि ये देखो इज्जत नहीं करता औरतों का। तो यही होता है गेम है भाई, अपनी अपनी पर्सनालिटी है, दिखा रहे हैं, दिखाने दो, हमको क्या लेना देना उसमें। तो वही है। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मैं बोलूँगी, मैं तो बहुत सालों से हैंग्री स्पिरिट की फ़ैन हूँ, और अच्छा रिव्यू देते हैं, अच्छा सच्चाई बोलते हैं, ना किसी की तारीफ ना किसी की बुराइयाँ। जो सही है उसको साथ देना ही है, गलत बोलना है, हम भी बोल रहे हैं। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है। तो थैंक यू, सभी सपोर्ट करो।
इतना साल हो गए हैं हमारे एंग्री स्पिरिट को। अब ये सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई, देख के चले मत जाओ। सब्सक्राइब करो और ज़्यादा करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यूज आना चाहिए। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कल्पना जी, आपकी हंसी सुन के मजा आ गया। या जब पहला ऑडियो इस शो में आया था उसमें आप बहुत गुस्से में थी और अब आप हंस रही हैं और मुझे सच में हंसते हुए लोग बहुत पसंद है क्योंकि वही लाइट रखते हैं माहौल को। इसलिए मैं पसंद हूँ। हाँ, इसीलिए चलिए, ये बहुत अच्छा था। आपने अपनी जो बातें हैं वो आपने कही हैं अपनी ऑडियो में बहुत अच्छे तरीके से, और लास्ट में जो आपने हमारे चैनल को प्यार दिया है वो भी दिल से आपका शुक्रिया है। आप लोग हो इसीलिए हम लोग हैं। थैंक यू सो मच आपके इस ऑडियो के लिए और आपके प्यार के लिए। तो नवीन जी, ये था मेरा लास्ट आज का ऑडियो। जी, तो मैं अभी जाते जाते नंबर बता देता हूँ। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए भर भर के प्यार, जैसे इन लोगों ने भेजा है। आपके ऑडियो जो अभी देख रहे हैं हमारा ये वाला वीडियो, उनका भी इंतजार रहेगा, उनके ऑडियोज का भी इंतजार रहेगा। तो जल्दी से कीजिए, एपिसोड देखिए, फिर ऑडियो और वीडियो शूट कीजिए और भेज दीजिए नंबर जो नवीन जी ने शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.